सिर्फ 2 महीने बचे हैं। 2025 खत्म होने वाला है और सवाल ये है, क्या ये साल वैसा गया जैसा तुमने चाहा था? शायद नहीं। कई चीजें अधूरी रह गईं। कई सपने अगले महीने करेंगे कहकर टलते रहे। लेकिन सुनो, साल अभी खत्म नहीं हुआ है। जिंदगी ने तुम्हें अभी भी 60 दिन दिए हैं। 60 दिन जो तुम्हारी कहानी बदल सकते हैं। कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। मत सोचो कि कितना वक्त बचा है। सोचो कि इस वक्त में तुम क्या कर सकते हो। अब वक्त है एक नया संकल्प लेने का। कृष्णा's लास्ट 16 डेज प्लान फॉर एन एपिक 2026। चलो मिलकर 2025 का अंत ऐसा करें कि आने वाला साल तुम्हारे नाम हो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उठो अर्जुन, ये मोह या आलस्य तुम्हारे योग्य नहीं है। और आज वही बात मैं तुमसे कह रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी एक अर्जुन है जो कभी हार नहीं मानता, जो डरता नहीं है, जो बस सही समय का इंतजार कर रहा है। और वो समय अब आ गया है। पिछले 10 महीने शायद जैसे भी बीते हों, वो तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि तैयार बना गए हैं। हर असफलता, हर ठोकर एक संकेत थी कि भगवान तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए गढ़ रहे हैं। तो अब वो आग फिर से जलाओ, अपने अंदर के अर्जुन को जगाओ, क्योंकि ये 60 दिन तुम्हारे कमबैक की कहानी लिखने वाले हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या तुम कर सकते हो, सवाल ये है कि क्या तुम पूरे दिल से चाहोगे। अब बात करते हैं युद्ध की, जीवन का युद्ध जो हर दिन तुम्हारे सामने है। ये 60 दिन सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं है, ये 60 अवसर हैं खुद को साबित करने के। कृष्ण कहते हैं कि जो अपने मन को जीत लेता है वो वन संसार को जीत लेता है। तो पहला युद्ध बाहर नहीं, अपने अंदर से शुरू होता है। पहले 20 दिन अपने शरीर, मन और आदतों को रीसेट करो। सुबह जल्दी उठो, फोन को नहीं, भगवान का नाम या ध्यान को पहला समय दो। हर दिन एक छोटा काम पूरा करो जो तुम टालते रहे हो। अगले 20 दिन अपना कौशल, अपना मिशन, अपने सपनों पर फोकस करो। जो चीज तुम्हें 2026 में आगे ले जाएगी उसे हर दिन 1% बेहतर करो। जो नहीं चाहिए उसे छोड़ दो। कम करो लेकिन पूरे मन से करो। अंतिम 20 दिन दोगुनी गति, दोगुना फोकस। अब समय है फिनिश लाइन को पार करने का। हर दिन ये सोचो कि अगर कृष्ण मेरे साथ हैं तो असंभव भी संभव है। कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ युद्ध नहीं सिखाया, उन्होंने जीवन का संतुलन सिखाया। और इस 60 दिन की यात्रा में तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगा फेथ, डिसिप्लिन और सरेंडर। फेथ, श्रद्धा। यकीन रखो, अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ काम करेगी। कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ में अडिग विश्वास रखता है, मैं स्वयं उसका मार्ग बताऊं। डिसिप्लिन, अनुशासन। हर दिन एक वचन दो कि मैं हार नहीं मानूंगा। भले थक जाओ, गिर जाओ, लेकिन रुको मत। हर सुबह फिर से उठो, यही सच्चा तप है। और सरेंडर, समर्पण। कभी कभी चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं होंगी, तब बस याद रखो कि कृष्ण कह रहे हैं कि तुम कर्म करो, परिणाम मुझे सौंप दो। जब तुम समर्पण करते हो तो डर मिट जाता है और शांति आ जाती है। फेथ से शुरुआत करो, डिसिप्लिन से आगे बढ़ो और सरेंडर से महानता पाओ। हर महान योद्धा की पहचान होती है उसकी सुबह। कृष्ण ने भी गीता का उपदेश सुबह के रणक्षेत्र में दिया था, क्योंकि सुबह वो समय है जब भगवान और ब्रह्मांड दोनों तुम्हें सुनते हैं। इसलिए आने वाले 60 दिनों के लिए अपनी सुबह को पवित्र बता दो। सिर्फ 1 घंटा, पावर आवर। ये 1 घंटा तुम्हारे दिन का आधार बनेगा। पहले 20 मिनट मौन और ध्यान। शांत बैठो, भगवान का नाम लो या बस गहरी सांस लो। अपने मन को रीसेट करो। अगले 20 मिनट व्यायाम या योग। शरीर को हिलाओ। जब शरीर जागता है तो आत्मा भी जाग जाती है। अगले 20 मिनट स्टडी ज्ञान। गीता का एक श्लोक, एक अच्छी किताब या कोई प्रेरणादायक विचार पढ़ो। तुम्हारा मन उसी दिशा में जाएगा जिसे तुम सुबह चुनते हो। ये 60 दिन अगर तुमने हर दिन पावर आवर जी ली तो 2026 तुम्हारा गोल्डन ईयर बन जाएगा। कृष्ण ने कहा था,
कि जो मन को वश में कर लेता है वही सच्चा विजेता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध है ध्यान का युद्ध। हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर बेवजह स्क्रोल तुम्हारी शक्ति चुरा रही है। अब वक्त है अपनी ऊर्जा की रक्षा करने का। डिजिटल डिटॉक्स रूल, हर दिन कुछ घंटे फोन से दूर रहो। सुबह उठते ही स्क्रीन नहीं, स्वयं से संवाद करो। रात को सोने से पहले शांति से जुड़ो, स्क्रीन से नहीं। पीपल डिटॉक्स रूल, हर किसी से बात जरूरी नहीं, सिर्फ उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, नीचे नहीं गिराते। मेंटल डिटॉक्स रूल, हर दिन 10 मिनट मौन में रहो, वो मौन तुम्हें कृष्ण की आवाज सुनाएगा। याद रखो, तुम्हारी ऊर्जा सबसे कीमती है। जहां ध्यान जाता है वहीं जीवन बहता है। इसलिए आने वाले 60 दिनों में सिर्फ उस पर ध्यान दो जो तुम्हें भगवान के करीब और लक्ष्य के पास लाता है। हर अर्जुन को युद्ध से पहले 3 युद्ध अपने अंदर जीतने पड़ते हैं। अगर तुमने ये 3 जीत लिए तो 2026 तुम्हारे सामने झुक जाएगा। 1, मन का युद्ध, बैटल ऑफ द माइंड। शंका, डर, टाल मटोल, यही असली शत्रु है। हर सुबह खुद से कहो कि मैं अर्जुन हूं, डर मेरा धनुष नहीं तोड़ सकता। हर विचार को दिशा दो, उसे तुम्हारा सेवक बनाओ, स्वामी नहीं। 2, समय का युद्ध, बैटल ऑफ टाइम। 2025 खत्म होने वाला है। हर मिनट अब सोने से भी कीमती है। समय का आदर करना ही ईश्वर का आदर करना है। हर दिन लिखो, आज मैंने अपने 24 घंटे कैसे जिए। 3, आत्मा का युद्ध, बैटल ऑफ द सोल। कभी कभी जीवन सवाल करेगा क्यों, तब याद रखना कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारा जन्म व्यर्थ नहीं हुआ है। हर दर्द, हर चुनौती तुम्हें दिव्यता की ओर ले जा रही है। इन 3 युद्धों में विजय ही तुम्हें वो शक्ति देगी जिसे तुम 2026 को जीत सकोगे। कृष्ण ने गीता में कहा कि जो धन्यवाद देना जानता है वही सच्चा भक्त है। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, वो मिलती है कृतज्ञता और सेवा से। आभार, हर सुबह और रात 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। जीवन, अवसर और वो लोग जो तुम्हारे साथ हैं। जब तुम आभारी होते हो तो भगवान तुम्हें और देने लगते हैं। सर्विस, सेवा। अगर तुम सच में कृष्ण के मार्ग पे चलना चाहते हो तो दूसरों के लिए कुछ करो। एक मुस्कान बांटो, किसी की मदद करो या बस किसी को सुन लो जो अकेला है। याद रखो, जो सिर्फ खुद के लिए जीता है वो सीमित रहता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो अमर हो जाता है। इन 60 दिनों में थोड़ा दूसरों के लिए भी करो और देखना भगवान तुम्हारे हर कदम में साथ चलेंगे। अब आंखें बंद करो और अपने मन में 2026 का पहला दिन देखो। तुम जाग रहे हो, आत्मविश्वास से भरे हुए। सामने उगता सूरज तुम्हें मुस्कुरा कर देख रहा है। तुम्हारा मन शांत है, शरीर स्वस्थ है और आत्मा कह रही है कि मैंने 2025 को अंत तक जिया। वो सब सोचो जो अब तक सपना था, अब तुम्हारी वास्तविकता बन चुका है। तुम्हारा परिवार गर्व से देख रहा है। तुम्हारे अंदर से रोशनी निकल रही है। कृष्ण तुम्हारे पीछे खड़े हैं, मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि देखा अर्जुन, जब तुमने खुद पर विश्वास किया, मैंने हर राह तुम्हारे लिए खोल दी। अब उस दृश्य को महसूस करो, क्योंकि जो तुम स्पष्ट देख सकते हो उसकी ओर ब्रह्मांड तुम्हें खींच लाता है। तब आज से हर दिन 5 मिनट तो अपने एपिक 2026 को देखने, महसूस करने और विश्वास करने में, क्योंकि हर महान उपलब्धि पहले कल्पना में जीती जाती है। अब वक्त आ गया है उठने का, जागने का और चलने का। सिर्फ 2 महीने बचे हैं, पर इन 2 महीनों में वो शक्ति छिपी है जो तुम्हारा पूरा 2026 बदल सकती है। कृष्ण कह रहे हैं, उठो अर्जुन, तुम्हारा समय आ गया है। अब कोई कल नहीं,
अब सिर्फ आज, अब सिर्फ कर्म। ये 60 दिन किसी साधारण इंसान के लिए नहीं है, ये उस अर्जुन के लिए हैं जो भीतर सोया है, जो अपने डर से बड़ा है, जो अपने बहानों से ऊपर उठ सकता है। हर सुबह उठो और बोलो, कृष्ण मेरे सारथी हैं और मैं अपने जीवन का योद्धा हूं। हर शाम लिखो, आज मैंने क्या जीता। हर रात भगवान को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें एक और दिन दिया कुछ बदलने के लिए। याद रखो, कोई भी साल तुम्हें नहीं बदलता, तुम्हारा निर्णय बदलता है। और अगर आज तुमने ठान लिया है तो आने वाला साल तुम्हारा होगा। तो चलो, सिर्फ 2 महीने नहीं, ये हैं तुम्हारे जीवन के सबसे निर्णायक 60 दिन। Rise like Arjuna, walk with Krishna and make 2026 epic beyond imagination। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल में वो अर्जुन की आग जगा दी है, अगर तुम्हें लगा कि कृष्ण अभी भी तुम्हारे सारथी हैं, तो इसे अपने तक मत रखो, इस मैसेज को फैलाओ। किसी एक व्यक्ति के साथ शेयर करो जिसे आज थोड़ी कृष्ण शक्ति की जरूरत है। और अगर तुम सच में इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ, ताकि हर सप्ताह तुम्हें नई कृष्ण विजडम मिले। लिखो कमेंट में, आई एम रेडी फॉर माई लास्ट 60 डेज, क्योंकि जब तुम ये लिखते हो तो तुम्हारा वचन ब्रह्मांड तक पहुंचता है। साथ मिलके हम 2025 का अंत नहीं करेंगे, हम एक नया आरंभ करेंगे। जय श्री कृष्ण।